रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ये सहरी के हवाले से आपकी समातों के हवाले बात करने का प्लान क्यों बनाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग रात को 2 बजे तक खाते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर उसके बाद अक्सर कहते हुए नजर आते मेरा तो बगैर सहरी का रोजा, और इसे कमाल समझते हैं। ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के हवाले से और सहरी के हवाले से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एहतमाम करें, खास तौर पर सहरी का एहतमाम करें, ताकि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी हो जाए और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाबरकत फरमाया तो इसकी बरकतों से भी आप और हम सब माला माल हो सकें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो अगरचे पानी के घूंट पर हो, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमतें नाजिल करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर अपनी उम्मत में उन लोगों के लिए जो सहरी करते हैं दुआ फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सहरी में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि हमारे रोजे और अहले किताब के रोजे के दरमियान सहरी तनावुल करने का फर्क है कि अहले किताब सहरी नहीं करते और हम सहरी करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यही चाहते कि हम किसी और कौम की मुशाबिहत इख्तियार न करें, तो अगर हम सहरी करेंगे तो अहले किताब की मुशाबिहत नहीं होगी, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे राजी होंगे। और इसी के साथ साथ अगर ये बात मैं अर्ज करूंगा तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी करने वालों के लिए अपनी ज़बान मुबारक से यूं दुआ करते, ए अल्लाह सहरी करने वालों पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह भला कैसे रद्द फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सहरी को अपनी आदत बनाएं और सहरी को मिस न करें। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोशिश करें कि रात को थोड़ी देर जरूर सो जाएं और उसके बाद सहरी के वक्त बेदार हों, तहज्जुद की नमाज अदा करें, इसलिए कि बगैर नींद किए हुए आप तहज्जुद अदा नहीं कर सकेंगे। तो रात को थोड़ी सी सोने की आदत भी रखें ताकि तहज्जुद की नमाज भी आपकी हो जाए। और इसी के साथ साथ अल्लाह वालों की आदत थी कि वो सहरी के वक्त अल्लाह से मगफिरत की दुआ करते, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, ये कुरान मुक़द्दस में उनकी खूबी बयान की गई है कि सहर के वक्त वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो इस्तिग़फ़ार करते थे। तो कोशिश करें जब सहरी के लिए बेदार हों तो नमाज तहज्जुद अदा करें और फिर उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह में खूब मगफिरत की भीख मांगें और साथ ही साथ सहरी की आदत जरूर रखें और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कम से कम 2 खजूर जरूर दिगर खानों के साथ साथ या सिर्फ खजूर के साथ आप सहरी कर लिया करें। अल्लाह मुझे आपको सबको आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे जमाने में जब मेरी सुन्नत मुर्दा होती हो और अगर कोई उसे जिंदा करे तो उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अगर हमने ये सुन्नत जिंदा की और इस सुन्नत के आमिल बने तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें 100 शहीदों का सवाब जरूर अता फरमाएगा। अइम्मे मसाजिद से और ट्रस्टियाने मसाजिद से मेरी गुजारिश है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी और नमाज के दरमियान के वक्फे के हवाले से जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक पूछा गया कि फज्र की नमाज और सहरी के दरमियान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वक्फा रखते थे, तो 50 आयतों का जिक्र अहादीस में मिलता है कि इतना वक्त सहरी के बाद रहता कि 50 आयतों की तिलावत की जाती। तो गुजारिश है फज्र की नमाज का वक्त, जमात का वक्त थोड़ा सा आम दिनों के मुकाबले में जल्दी रख दिया करें ताकि सहरी के बाद आदमी फौरन फज्र की नमाज जमात से पढ़ सके और
جو ہے اس کی جماعت بھی مس نہ ہو اور جماعت کے ثواب سے مالا مال ہو سکے۔ باقی جس طریقے سے آپ کو نماز کے سلسلے میں آپ کے علاقے کے اعتبار سے سہولت سمجھ میں آئے، آپ اس کے اعتبار سے کریں۔ میں نے اپنا مشورہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ ویسے بھی الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر مسجد میں فجر کی نماز، جب فجر کی جماعت جلدی ہی ہوتی ہے، پھر بھی احتیاطاً میں یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس پھر اس کلپ کو ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا، جس طرح سے افطار کھجور کے ساتھ کرنا سنت ہے، سحری بھی کھجور کے ساتھ کرنا آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک سلامتی کے ساتھ ہمیں